दोस्तों आज का ये जो दौर है, ये दौर इतना ज़्यादा ख़तरनाक दौर है कि ये दौर हमें बताता भी है और आए दिन हमें सिखाता भी है कि आज के इस दौर के अंदर इंसान को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति उसका कितना ही जानने वाला है, कितना ही करीबी है। क्योंकि आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को जब आप लोग पूरा सुनेंगे और इस घटना के अंदर के ट्विस्ट एंड टर्न्स को जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर एक तरीके से हाथ रखेंगे और इस कहानी के अंदर आप लोग को एक बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वो मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बताऊंगा। दरअसल बात करूं आज की कहानी की तो राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है नागौर ज़िला और यहीं पर एक थाना लगता है डीडवाना थाना। और इसी डीडवाना थाने के अंतर्गत 10 फरवरी साल 2022 को इस पूरे इलाके के अंदर कई सारी चोरियों को अंजाम दिया गया था। इसी सिलसिले में जो एसपी राममूर्ति जोशी जो थे वो इस थाने में आए हुए थे। जब वो इस थाने के अंदर आते हैं तो देखते क्या है कि इस थाने के अंदर बहुत सारे लोगों की एक भीड़ है जो शायद पुलिस से कुछ कहना चाह रही है। इसलिए जो एसपी राममूर्ति जोशी जो होते हैं वो पूछते हैं कि इन लोगों से कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या बात है, आखिरकार तुम्हारी क्या मांग है, क्या परेशानी है तुम्हारी। तो उस भीड़ में से एक लड़का खड़ा होता है और खड़े होने के बाद में कहता है कि साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, पिछले 3 से 4 दिन से हमारे घर की यानी जो हमारी भाभी है वो लापता है। हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भाभी का कोई भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिन 2 लोगों के ऊपर हमें शक था उन दोनों ही लोगों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट भी किया था, पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन साहब हमें हमारी भाभी का कोई भी पता नहीं चल रहा है। अब जैसे ही ये बात एसपी राममूर्ति जोशी जी जो होते हैं वो सुनते हैं तो वो तुरंत एसएचओ की तरफ देखते हैं और देखने के बाद में पूछते हैं क्या तुमने इस पूरे मामले के अंदर कोई कार्रवाई की है क्या। तो जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने उन दोनों ही लोगों को बुलाकर थाने के अंदर पूछताछ की, लेकिन उन दोनों से बातचीत करने के बाद में, उनसे पूछताछ करने के बाद में, हर तरीके से छानबीन करने के बाद में हमें ये पता चला कि इन दोनों की संलिप्ति इस पूरे केस के अंदर नहीं है, लिहाजा वो दोनों ही बेकसूर थे, इसलिए उन दोनों को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में एसपी राममूर्ति जोशी जी जो होते हैं वो एसएचओ साहब से पूछते हैं कि और कोई कार्रवाई करी, किसी और एंगल से छानबीन करने की कोशिश की। तो शायद इस बात का जवाब एसएचओ साहब के पास नहीं होता है। उसके बाद में एसपी राममूर्ति जोशी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि जिन 2 लोगों को तुमने अरेस्ट किया था एक बार उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आओ और एक बार उनसे फिर से सख्ती से पूछताछ करो, हो सकता है कि ये दोनों लोग कुछ ना कुछ बता दें। दरअसल इस घटना के अंदर एक महिला जो कि अपने परिवार के साथ रहा करती थी पिछले 4 दिन से गायब हो चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने उसे हर जगह ढूंढ लिया था, चाहे मिलने वालों में हो, दोस्तों में हो या फिर रिश्तेदारों में, लेकिन उस महिला का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला था। इसके बाद में आकर इस परिवार ने पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट लिखाई। 2 लोगों के ऊपर शक था, एक व्यक्ति का नाम अनीश, दूसरे का नाम सुरेश मेघवाल। इन दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई शक के आधार पर, लेकिन पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की, उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जब एसपी साहब के आदेश होते हैं तो उसके बाद में जो पुलिस थी, जो एसएचओ साहब की टीम होती है, जाती है और अनीश और सुरेश मेघवाल इन दोनों को उठाती है। उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है और यहाँ पर लाने के बाद में सबसे पहले अनीश से पूछताछ की जाती है। अनीश भी पुलिस को वही सारी बातें बताता है जो पुलिस अनीश से पूछती है, यानी अनीश की बात में पुलिस को कहीं पर भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है जिससे पुलिस को अनीश के ऊपर कोई डाउट हो। लेकिन इसी बीच में सुरेश मेघवाल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और सुरेश मेघवाल की जो बातें थी ये कहीं ना कहीं गोलमटोल थी, इसलिए पुलिस को सुरेश मेघवाल के ऊपर शक होता है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो इसकी मेहमान नवाजी करती है। उसको जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ, उस महिला को मैंने ही मार कर जंगल में फेंक दिया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं कि इसने जंगल में मार कर फेंक दिया है, पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, इस व्यक्ति को अपने साथ बिठाते हैं और जो अज्ञात क्षेत्र इसने बताया था वहीं अज्ञात क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां से उस लड़की को बरामद करते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि ये पूरा मामला 4 फरवरी साल 2022 से था और इस मामले में अब 10 तारीख आ चुकी थी, यानी 10 फरवरी, टोटल 6 दिन का समय गुजर चुका था। अब 6 दिन के समय गुजरने के बाद में जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उस महिला को बरामद करते हैं। लेकिन ये महिला जो थी वो जिंदा थी, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसकी सांसें चल रही हों। उसके जिस्म पे कीड़े पड़ चुके थे, चोट और खरोच जो थी उसके जिस्म पर पक चुकी थी। लिहाजा पुलिस वाले उस महिला को तुरंत उठाते हैं और उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल जब इसको लेके जाते हैं इसका इलाज शुरू किया जाता है। इधर इस व्यक्ति सुरेश मेघवाल से लगातार पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस को बताता है कि साहब मैं और ये महिला एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उसके बाद में
4 फरवरी साल 2022 को मैं इस महिला को कॉल करता हूँ एंड कॉल करने के बाद मैं उससे कहता हूँ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, वो मेरी अच्छी दोस्त थी तो उसने मुझे कभी भी मना नहीं किया था, इसलिए वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम बाइक का इंतज़ाम करो, मैं आती हूँ। उसके बाद में वो आती है और मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचा था। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, बीच में मैंने इस लड़की को बिठाला और पीछे से मैं खुद बैठ गया। उसके बाद में हम लोग जंगलों के रास्ते से निकल जाते हैं। जंगलों के रास्ते पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर जंगल के बीच में गाड़ी रोकते हैं। जब हम लोग जंगल के बीच में गाड़ी रोकते हैं तो ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी है? हम तो कहीं मार्केट जाने वाले थे, कुछ खाने पीने जाने वाले थे, लिहाजा तुमने यहाँ पर जंगल में ही गाड़ी क्यों रोक दी? तभी उसके बाद में ये दोनों लोग उस महिला के साथ में छेड़खानी शुरू कर देते हैं। अब वो महिला कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती कि आखिरकार उसका ही दोस्त उसके साथ में ये सब कुछ क्या कर रहा है। उतनी ही देर में ये दोनों उस महिला के ऊपर टूट पड़ते हैं। बारी बारी से पहले तो उस महिला के साथ में रेप करते हैं। महिला दुहाई देती है कि मैं तुम्हारी जानने वाली हूँ, दोस्त हूँ, तुम आखिरकार मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन इन दोनों के ऊपर शैतान सवार था। ये दोनों उस महिला के साथ में रेप करते हैं और जब तक इनका मन नहीं भर जाता है, 4 फरवरी साल 2022 की पूरी रात ये उसके साथ में रेप करते हैं एंड उसके बाद में सुबह सुबह उसकी जो अधमरी सी हालत हो चुकी थी, उसके बाद में ये उसका गला दबाते हैं एंड उसको वहीं पर छोड़ते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि शायद इस पूरे केस का पर्दाफाश हो नहीं सकता। अब दोस्तों 5 तारीख का ये वाक़या था, यानी 5 तारीख सुबह को उसको छोड़ के ये लोग वहाँ से निकले थे और 10 तारीख आ चुकी थी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी। सॉरी, जो महिला थी वो बिल्कुल मृत अवस्था में मिली थी। तो उसके बाद में पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार इस महिला की जो रिपोर्ट्स हैं और जो इसका एक तरीके से इसकी बॉडी का या फिर इसकी जो पूरी महिला थी इसका एग्जामिन किया गया तो पता ये चला कि इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान हैं। ऐसा जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं था जिस जिस्म के हिस्से पर काटा नहीं गया था। महिला होश में तो थी लेकिन उसके जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि वो खुद को वहाँ से कहीं पर हॉस्पिटल लेके जा सके। वो महिला वहीं पर पड़ी हुई थी लेकिन बस उसका दिमाग ज़िंदा था, जिस्म पूरी तरीके से मर चुका था, उसका दिमाग ज़िंदा था। शायद वो महिला ये चाहती थी कि मैं यहाँ से ठीक होकर वापस लौटूं और कम से कम मैं उन दरिंदों के बारे में दुनिया को बताऊं ताकि आगे से वो किसी और महिला के साथ में उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें। लेकिन दोस्तों उस महिला की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और कि कोई भी वहाँ पर उस रास्ते से निकलता नहीं है जो उस महिला को उपचार के लिए ले जा सके। और गनीमत ये भी रही कि वहाँ पर किसी भी जंगली जानवर की नज़र इस महिला के ऊपर नहीं पड़ी, नहीं तो वो इसको खा जाता। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर्स पूरी ईमानदारी से इस महिला का इलाज कर रहे हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस महिला को बचाया जा सके। 17 फरवरी साल 2022 को ये वो दिन होता है कि ये महिला आखिरी सांस लेती है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इन दोनों को अरेस्ट कर जेल तो भेजा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अहम एक मैसेज था जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो ये था कि आपने देखा कि ये महिला ने इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, उससे दोस्ती की और उसने जब बुलाया तो उसके कहने पर वो चली गई। लेकिन दोस्तों आज के इस दौर में किसी के ऊपर भी भरोसा करना, उसके बुलाए हुए जगह पर पहुंच जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम होता है। इंसान को हमेशा सावधान और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।